दोस्तों, आखिर भगवान श्री राम और भगवान परशुराम में कौन था नारायण का सबसे शक्तिशाली अवतार? भगवान श्री राम और भगवान परशुराम दोनों ही नारायण के अवतार थे, पर दोनों अलग अलग युगों में प्रकट हुए। लेकिन आज हम जानते हैं कि आखिर नारायण के इन दोनों अवतारों के बीच कौन से अंतर थे या फिर कौन सी समानताएं थीं, और दोनों में से आखिर कौन था बलशाली, सतयुग से अस्तित्व में रहने वाले भगवान परशुराम, या फिर त्रेता युग में रघुनंदन कहे जाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम? तो नारायण के इन दोनों अवतारों के बीच अंतर बताने से पहले समझते हैं कि उन दोनों का जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। दरअसल प्राचीन काल में महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा काव्य की पुत्री सत्यवती से हुआ था। इसके बाद सत्यवती को अपने और अपनी मां के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा होने पर महर्षि भृगु ने उन्हें 2 वरदान दिए और सत्यवती को गूलर और उसकी माता को पीपल के वृक्ष का आलिंगन करके वो फल खाने के लिए कहा। लेकिन मां बेटी से इस काम में गलती हो गई और सत्यवती को श्राप मिला कि उसका पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला रहेगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना करके पुत्र की जगह पौत्र को ऐसे गुणों वाला बनाने के लिए कहा, और बाद में सत्यवती के पुत्र जमदग्नि मुनि और रेणुका से चौथे पुत्र के रूप में परशुराम जी का जन्म हुआ, जो जन्म से ब्राह्मण और गुणों से क्षत्रिय बने। वही भगवान श्री राम के जन्म की बात की जाए तो राजा दशरथ और माता कौशल्या पिछले जन्म में स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे, जिन्होंने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। और त्रेता युग में अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने एक यज्ञ किया और यज्ञ में बनी हुई खीर को प्रसाद के तौर पर अपनी तीनों पत्नियों के बीच में बांट दिया, क्योंकि कुछ समय से उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी और देवताओं द्वारा उन्हें ये सुझाव दिया गया था। इसके बाद महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया, जो बेहद ही कांतिवान, वीर और तेजस्व था। शिशु का जन्म चेतन मास की शुक्ल पास की 9वीं तिथि को हुआ था, और यही नारायण के 7वें अवतार भगवान श्री राम थे, जिनके अवतार का मनोरथ राजा दशरथ और कौशल्या के वचन की पूर्ति और धरती पर राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए हुआ। चलिए अब जानते हैं आखिर भगवान नारायण के दोनों ही अवतारों में कौन सी समानता थी। भगवान परशुराम और भगवान श्री राम दोनों ही नारायण के अवतार थे। दोनों ही अपने पिता के बहुत ही आज्ञाकारी थे। श्री राम अपने पिता के वचन के लिए वनवास गए, और वहीं परशुराम ने पिता के आदेश के लिए अपनी ही माता का सिर काट दिया। साथ ही दोनों ने भगवान विष्णु के और देवराज इंद्र के धनुष को तराशा था। दोनों ही महादेव के परम भक्त थे। दोनों ही बेहतरीन धनुषधारी और युद्ध कौशल में निपुण थे और अनुचित और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जानते थे। अब ये भी जानते हैं कि आखिर भगवान श्री राम और परशुराम में क्या अंतर था। परशुराम और भगवान राम दोनों ही नारायण के अवतार तो थे, लेकिन परशुराम जी अंश अवतार और भगवान श्री राम पूर्ण अवतार हैं। परशुराम जी का जन्म सतयुग में हुआ, तो भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ। परशुराम जी आज भी 7 चिरंजीवियों में एक है और कलयुग में भी मौजूद हैं, जबकि भगवान श्री राम ने त्रेता युग में ही अपनी लीला पूर्ण करके बैकुंठ चले गए थे। दोनों के स्वभाव में भी भारी अंतर है। परशुराम उग्र है, जबकि श्री राम सौम्य अवतार थे। श्री राम ने क्षत्रिय कुल में अवतार लिया, जबकि परशुराम जी ने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया, तथा श्री राम का शास्त्र बेहद शक्तिशाली था, जबकि परशुराम जी का परशु और फरसा होता था। तो दोस्तों, चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था और दोनों के पास कौन कौन सी शक्तियां मौजूद थी। इसके साथ ही दोनों ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे। तो भगवान परशुराम जी की बात की जाए तो उनका मुख्य अस्त्र कुल्हाड़ी मतलब फरसा माना जाता है। ये फरसा उन्हें महादेव की घोर तपस्या के बाद मिला था। साथ ही भगवान शिव जी ने परशुराम को देवताओं के सभी शत्रु, दैत्य और राक्षस और दानवों को मारने में निपुण होने का वरदान दिया था। उनके पास कई शक्तिशाली अस्त्र थे, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, वैष्णव अस्त्र,
पशुपतास्त्र सहित कई सारे देवताओं के अस्त्रशास्त्र और महादेव का विजय धनुष भी था। वही बात की जाए कि उन्होंने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े और जीते, इसका ब्यौरा भी हम आपको दे देते हैं। भगवान परशुराम ने रावण को हराने वाले सहस्त्रबाहु यानी कि सहस्त्र अर्जुन से लेकर कई योद्धाओं से युद्ध किया। कहते हैं उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन की भुजाओं भी काट दिया था। उसके अलावा उन्होंने 21 बार पूरी धरती को क्षत्रियों से वहीन कर दिया था। केवल इतना ही नहीं, परशुराम जी ने तो भगवान शिव के पुत्र गणेश जी के साथ भी युद्ध किया। वहीं उन्होंने हनुमान जी के साथ भी युद्ध किया था और इसके अलावा अपने गुरु महादेव के साथ भी युद्ध किया था। सिर्फ यही नहीं, परशुराम जी ने अपने शिष्य भीष्म पितामह के साथ भी युद्ध किया था, जो कई महीनों तक चला था। कहते हैं परशुराम जी बेहद शक्तिशाली अवतार थे नारायण के, और वो इस कलयुग में भी जीवित हैं। साथ ही आने वाले नारायण के 10वें अवतार यानी कल्कि अवतार के लिए भी चिरंजीवी है, जो इस दुनिया, इस धरती के खत्म होने तक यहाँ मौजूद रहेंगे और कल्कि अवतार के साथ मिलकर कलि पुरुष का अंत करेंगे। वही बात की जाए भगवान श्री राम के अस्त्र और उनकी शक्तियों की, तो वो बेहद ही शक्तिशाली थे। कहते हैं भगवान श्री राम का नाम ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसके अलावा उनके पास 16 कलाएं और साथ ही उनके पास एक शक्तिशाली तलवार और वायु धनुष भी था, जिसका उपयोग उन्होंने बहुत बार किया था, जो ज्वलंत तीर छोड़ता था। इन सबके अलावा ब्रह्मांड में जितने भी अस्त्रशास्त्र, जितनी भी शक्तियां थी, वो सभी भगवान श्री राम के पास मौजूद थी। और इसके अलावा इसमें विष्णु चक्र से लेकर शिवजी का त्रिशूल, ब्रह्मशीद, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, वज्रास्त्र, नंदा तलवार इत्यादि सहित धर्मपाश, वरुण पाश, इसके अलावा उनके पास खुद का धनुष भी था। उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र उनका रामबाण था और उनकी शिक्षा किसी और ने नहीं बल्कि गुरु विश्वामित्र ने ही उन्हें दी थी। अब बात की जाए भगवान श्री राम ने कितने युद्ध लड़े, तो आपको बता दे, उन्होंने स्वयं अपने गुरु विश्वामित्र के कहने पर ताड़का, सुग्रीव बाहु सहित कई राक्षसों के साथ युद्ध किया और उन्हें मारकर उन्हें मोक्ष दिया। इसके अलावा माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए वानर सेना के साथ मिलकर रावण और उसके भाइयों और यहाँ तक उसके पुत्रों के साथ भी युद्ध किया। कहा जाता है कि एक बार जब भगवान श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उनका सामना महादेव से भी हुआ था। लेकिन दोस्तों, अब सबसे मुख्य सवाल उठता है कि आखिर भगवान श्री राम और भगवान परशुराम में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था? तो दोस्तों, इस बात का जवाब देना नामुमकिन है, क्योंकि दोनों ही नारायण के अवतार थे। लेकिन भगवान परशुराम आज भी चिरंजीवी है और कहा जाता है कि वो महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।